चुनावी साल में बिहार में जाति आधारित रैलियां का सिलसिला शुरू हो चुका है। हाल ही में तेली हुंकार रैली हुई थी जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे। अब कुर्मी एकता रैली का आयोजन होने जा रहा है जिसमें जदयू और बीजेपी के नेता भी भाग लेंगे। इस रैली का उद्देश्य नीतीश कुमार को शक्ति देना और उनकी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करना है। नीतीश कुमार ने 1994 में कुर्मी चेतना रैली के जरिए बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ बनाई थी। 1994 में लालू यादव के खिलाफ नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली आयोजित की थी, जो राजनीतिक दृष्टिकोण से ऐतिहासिक साबित हुई। इस रैली के जरिए नीतीश कुमार ने अपनी हिस्सेदारी की मांग की थी और फिर कुर्मी समाज के बड़े नेता के रूप में उभरे। इसके बाद नीतीश कुमार ने अति पिछड़ी जातियों में भी अपनी पकड़ मजबूत की और लालू प्रसाद यादव को बिहार की सत्ता से बाहर करने में सफलता हासिल की। बिहार की राजनीति में जाति आधारित रैलियों का बड़ा प्रभाव होता है। जदयू नेता अरुण सिंह का कहना है कि कुर्मी एकता रैली का आयोजन नीतीश कुमार को अगले 5 वर्षों के लिए मजबूत बनाने की दिशा में है। इस रैली के माध्यम से कुर्मी समाज को एकजुट कर राजनीतिक ताकत दिखाई जाएगी। इससे पहले मिलर स्कूल मैदान में तेली हुंकार रैली भी आयोजित की गई थी जिसमें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी भाग लिया। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे तो उन्होंने जाति आधारित गणना करवाया और उससे यह खुलासा हो गया कि बिहार में कुर्मी कितना है, तेली कितना है और अन्य जाति कितना है। अब सब अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहा है। इस तरह की रैली के माध्यम से चाहे वह एमपी का हो या एमएलए हो या फिर एमएलसी का मामला, अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश की जाती है। ये बातें आरजेडी के विधायक रणविजय साहू ने कही है। बिहार में 2023 में नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना कराकर 215 जातियों का आंकड़ा जारी किया। इसके अनुसार यादवों की आबादी 14%, कुर्मी 3%, कुशवाहा 4.21%, ब्राह्मण 3.65%, भूमियार 2.8%, राजपूत 3.45%, मलाह 3%, मुसहर 3% और बनिया 2.3% के करीब है। जातीय गणना के बाद अब विभिन्न जातियां अपनी हिस्सेदारी की मांग को लेकर रैलियों और सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनका ये मानना है कि जाति रैलियों के माध्यम से विशेष जातियों का गोलबंद होना आसान हो जाता है और चुनावी साल में यह ताकत दिखाने का तरीका बन जाता है। वहीं एक अन्य राजनीतिक विशेषज्ञ का कहना है कि बिहार में जाति की राजनीति महत्वपूर्ण है और जाति आधारित रैलियां का चुनाव पर गहरा असर होता है। जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आएगा, जाति आधारित रैलियां और सम्मेलन बढ़ेंगे। राजनीतिक दलों के बड़े नेता इन रैलियों में भाग लेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। ये जो रैलियां है, सत्ता में हिस्सेदारी की मांग करने और राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने का एक प्रमुख मंच बन चुकी है। अब आप देखिए, नीतीश कुमार की कुर्मी रैली कहा जा रहा है कि ये उनको मजबूत करने की दिशा में है। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ये रैलियां मजबूत करेगी। जिस तरीके से कुर्मी समाज के लोग नीतीश कुमार कहते हैं, कोई कुर्मी का एक बड़ा वोट बैंक साथ है और महिलाओं का भी बड़ा वोट बैंक साथ है, तो अपनी प्रगति यात्रा के दौरान जिस तरीके से वो महिलाओं से मिलते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, उससे ये तो कुछ ना कुछ अब हल्का कहीं ना कहीं साबित हो गया कि नीतीश कुमार को महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक जाएगा। लेकिन कुर्मी रैली जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, देखिए बिहार में भले ही जातिवाद खत्म हो जाए, भले ही जाति जो है लोग अब इतना नहीं ध्यान दें, लेकिन चुनाव आते आते तो जातिवाद होने लगता है। जाति से ही जो है, आप देखिए चुनाव आते आते जिस तरीके से जातिवाद हो जाता है, कोई अपने आप को एक पूरे समूह का नेता बताने लगता है और कहता है कि ये समूह दलित नेता है हम, तो इस तरीके का काम जो होने लगता है। अब नीतीश कुमार कुर्मी रैली कर रहे हैं और कुर्मी रैली से एक बड़ा फायदा मिलने का संकेत है जो उनको आने वाले 5 साल के लिए मजबूत कर देगा। चुनावी साल है और बिहार में अब चुनाव का खुमार चढ़ चुका है। अब होली के बाद असली रंग बिहार में चुनाव का आएगा। अब बिहार में होली के बाद चुनावी रंग धीरे धीरे चढ़ेगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या कहना है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत